नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और काफ़ी समय के बाद फिर से हम आज आ चुके हैं लेकर अयोध्या श्री राम मंदिर की सबसे एक्सक्लूसिव वीडियो को। एक ऐसी वीडियो जो फुल इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं राम मंदिर के वर्तमान समय के नए निर्माण कार्य, अंगद टीला के नए निर्माण कार्य और वर्तमान समय जो दर्शन करने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या रहती है। तो इस वीडियो में आप लोग जो है अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। तो चलिए बिना देरी करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो हमारी कहाँ से देख रहे हो। बाकी आज डेट रहती है 24 जून, दिन मंगलवार, और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। और अभी हम आपको यहाँ से लेकर चलने वाले हैं दिखाने के लिए अयोध्या। तो ये देखिए दोस्तों, इधर रहता है हमारा बिरला धर्मशाला और यहाँ पे सामने की ओर रहता है राम जन्मभूमि पथ, जो सीधे आपको जो है राम मंदिर तक लेकर जाता है। और ये है हमारा मेन रामपथ मार्ग, जहाँ पे अभी मैं आ चुका हूँ। और यहीं से अपने को रोड क्रॉस करना है, देन हमें चलना है राम मंदिर जाने वाले मार्ग पे, यानी कि जन्मभूमि पथ पे। और वहाँ से राम मंदिर की दूरी लगभग 800 मीटर की रहती है, उसको हम कवर करेंगे। वो डिस्टेंस कवर करके आपको दिखाएंगे। और सबसे एक्सक्लूसिव बात कि शिखर की सबसे एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखाएंगे कि इस टाइम जो उस पर पिलर्स वगैरह लगे हुए थे शिखर के इर्द गिर्द, जो वहाँ पे गरुड़ ध्वज तैयार किया गया था, जो स्थापित किया गया था, उसके अगल बगल जो पिलर्स थे उनको निकाला गया कि नहीं, क्योंकि लोहे की पोल्स लगाई गई थी साइड साइड में। अगर वो हट गई होगी तो काफ़ी क्लियरली विजिबल होगा सारी चीज़ें। तो अभी जो है हम इस साइड से आपको नहीं ले जा रहे हैं, हम इधर से चल रहे हैं। इधर क्या है कि हमारा रहता है यात्री सेवा केंद्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ऑफिशियल यात्री सेवा केंद्र। अगर आप देखेंगे यहीं पे आपको श्री साईं सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल भी इस तीर्थ क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। मतलब तीर्थ क्षेत्र इतनी सुविधा प्रोवाइड करा रही है, व्हील चेयर की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा, और साथ ही साथ जो भी भक्त श्रद्धालुगण आते हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे काफ़ी बड़े एरिया में सिटिंग अरेंजमेंट की गई है। ये पूरी सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे रहती है। गर्मी चल रहा है तो आप देख सकते हो बड़े बड़े कूलर भी लगे हैं, एक इधर की ओर एक उस साइड की ओर। और ऊपर अगर आप देखोगे तो काफ़ी हैवी फैंस भी लगे हुए हैं, जो भाई यहाँ तक मुझे गर्मी मतलब हवा दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो लोगों के जो कपड़े वगैरह हैं ना, वो आपको हिलते हुए दिखेंगे हवा से केवल। और आगे वहाँ पे जो है उस जगह पे आपको काउंटर दिख रहा होगा, तो वहाँ पे सुगम दर्शन पास या फिर आपके पास कोई क्वेरी हुई या कोई भी इन्फॉर्मेशन हुआ, वहाँ से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इधर की ओर भी एक काउंटर है, वहाँ पे आप बड़े लगेजेस वगैरह जो हुए आपके सूटकेस लगेज, वो आप वहाँ जमा कर सकते हैं। इधर की ओर प्रसाधन की व्यवस्था है, शौचालय, महिला पुरुष और पेयजल। और इधर अगर आप सामने देखोगे तो ये है सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल। मतलब कुछ इतनी सारी फैसिलिटीज़ को जो है ये यात्री सेवा केंद्र में प्रोवाइड की जाती है श्रद्धालुओं के लिए, आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए, ताकि वो जो है यहाँ पे आ सकें और बढ़िया दर्शन कर सकें, उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और साथ ही साथ बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ से सीधे फिर जो है हम राइट साइड अगर हम शिफ्ट हों तो हम सीधे कनेक्ट हो जाएंगे जन्मभूमि पथ में, जो कि आगे फ्रंट साइड से मैंने आपको दिखा रहा था। ये देखिए, ये रहता है कुछ ऐसा काउंटर। और यहाँ पे सामने आने के बाद मैं शिफ्ट हो गया सीधे जन्मभूमि पथ पे। ये दो द्वार जन्मभूमि पथ के, और ये मेन हमारा राम जन्मभूमि पथ। यहाँ से लगभग 800 मीटर की डिस्टेंस को जब हम कवर करेंगे तो हम पहुँचेंगे राम मंदिर के पास। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो व्हील चेयर की सुविधा, मतलब एक सेक्शन पूरा तैयार किया गया है, जहाँ पे अगर आप इंडियन हो तो आपको आधार कार्ड देना रहेगा, और अगर आप फॉरेनर हो तो आपको पासपोर्ट देना रहेगा। साथ ही साथ आपके डिसेबिलिटीज़ है किसी को, या हो सकता है हैंडीकैप्ड पर्सन है या सीनियर सिटीजन है, तो उसके लिए जो है वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसका चार्जेस 150 रुपीज़ पड़ता है पर पर्सन। और कैप्टन आपको एक दिया जाएगा, वो आपको राम मंदिर तक लेके जाएगा, और उसके साथ एक पर्सन और अलाउ रहेगा जो अलग ट्रैक से, अलग रास्ते से राम मंदिर परिसर में जाएंगे। बाकी ये कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ की रहती है। और अभी जो है हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, आपको लेके आगे की ओर चलते हैं इस साइड से और आपको दिखाते हैं। बाकी इधर अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा गेट रहता है, जो कि रात के टाइम जब मंदिर बंद होता है 9 साढ़े 9 बजे, तो पूरे गेट को जो है ना बंद कर दिया जाता है। कुछ ऐसे जो अभी यहाँ तक बंद है, वैसे ही ये पूरा गेट बंद हो जाता है, इसके आगे एंट्री जो है निषिद्ध हो जाती है। तो कुछ ऐसी कंडीशन अभी है, जगह जगह पे जो है यात्रियों के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई है, उचित व्यवस्था। गर्मी का टाइम है, आप सभी जान रहे हैं, बॉडी डिहाइड्रेटेड ना रहे, इसलिए कई जगह पे तीर्थ क्षेत्र जो है पेयजल की व्यवस्था कर रहा है। और बीच में कैनोपी लगे हुए हैं, जिससे कि उनको छांव मिल सके, धूप ना लगे, कड़ी धूप से राहत हो सके, क्योंकि हीट स्ट्रोक काफ़ी चल रहा है। अभी बरसात हो रही है कहीं किन्हीं किन्हीं जगहों पे। आप ये बताना कमेंट करके कि आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हो, जहाँ से, क्या वहाँ बारिश हो रही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो बहुत बारीक बारिश हो रही है और उस बारिश का भी कोई असर नहीं हो रहा है खास। मतलब इतनी धूप हो जा रही है कि बारिश का कोई असर ही नहीं हो रहा है। बाकी हीट स्ट्रोक से आप लोग भी बचिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तीर्थ क्षेत्र और जो भी नगर निगम है बहुत एक्टिव है, बहुत बहुत तरीके से सारे काम कर रही है। और यहाँ से अभी जो है आपको आगे की ओर अगर मैं दिखाऊँ, थोड़ा थोड़ा राम मंदिर दिखना शुरू हो गया होगा। अगर आप देखेंगे, वो देखिए, अभी हम दिखाते हैं आपको ले चल के, बहुत एक्सक्लूसिव दिखाएंगे फुटेज, मतलब छत से आपको दिखाएंगे जहाँ से क्लियरली विजिबल होगा, एक्सप्लेन भी करेंगे। और इधर देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड ये रहता है सुग्रीव किला। इसका यह द्वार, इसे राजगोपुरम द्वार कहा जाता है। इसका शिलान्यास जो है, शिलान्यास नहीं, इसका लोकार्पण किया था योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी।
ये देखिए कुछ ऐसा खूबसूरत, आगे से दिखाता हूँ। ये पूरी जो नागर शैली जो दक्षिण भारत की होती है मंदिर की पारंपरिक शैली, उस शैली में बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से जो है इस मंदिर का निर्माण कार्य किया गया है। और ऐसे ही अगर मैं दिखाऊं सामने क्यों, तो आपको राम मंदिर के जो है ना शिखर के भी दर्शन हो रहे होंगे। वहाँ देखिए, उंगली नहीं दिखा सकते इसलिए हाथ ऐसा कर रहा हूँ मैं। शिखर दर्शनम पापनाशनम, इसमें थोड़ा कम दिख रहा है, क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। मैं पास से आपको ले चल के जब दिखाऊंगा तो आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल होगा। तो चलिए थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं। उस जगह पे पहुंचते हैं जहां से 3 मार्ग डाइवर्टेड हैं। एक जो आपको अयोध्या की भक्ति पथ में कनेक्ट करता है, एक जो आपको राम मंदिर की ओर सीधे लेके जाता है, एक जहां से आप राम मंदिर के प्रांगण में एंटर करते हो। तो वहाँ पहुँचते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया था कि अभी हम आगे वहाँ पे कनेक्ट करेंगे जहाँ पे 3 मार्ग डाइवर्टेड हैं। उससे कुछ दूर पहले एक और मार्ग यहाँ से टर्न किया जा रहा है जो कि आपको सीधे कनेक्ट करेगा भक्ति पथ पे। बाकी यूजुअली जो पहले का बहुत पुराना मार्ग रहता है वो हमारा आगे की ओर है। मैं वहीं से आपको लेकर चलने वाला हूँ ताकि वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर सकूं। और इस साइड अगर आप देखोगे तो ये पूरी लाइन रहती है हमारे, जो कि लोग पंक्तिबद्ध होकर एक क्रमशः जा रहे हैं राम मंदिर में दर्शन करने हेतु। और पहले दर्शन के बाद जो है ना यहीं से लोगों को निकास किया जाता, निकासी मार्ग को सुनिश्चित किया गया था। लेकिन अब जो है वहाँ पे लोग अंगद टीला की ओर से निकलते हैं। यानी कि पहले जो कई चीज़ें थी उसमें बहुत बदलाव हो चुके हैं, दर्शन के प्रोसेस वगैरह जो कई बदल चुके हैं। और राम दरबार की भी प्राण प्रतिष्ठा जब से हुई है तब से उसकी भी क्या दर्शन प्रोसेस है वो भी मैं अभी आपको आगे ले चल के बताता हूँ। बाकी ये देखिए कुछ ऐसा जगह जगह पे प्याऊ बना हुआ है। प्यास मुझे भी लग रही है, सोच रहा हूँ पी लेता हूँ पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बादल भी हो गया मौसम अभी, लेकिन टाइम अगर आप देखोगे ना 9:30 बज रहे हैं और कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ की रहती है। अभी भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप आना चाहते हो तो बेस्ट टाइम होने वाला आपके लिए। पहुंच चुके हैं दोस्तों इस लोकेशन पे जहां से हमें राइट टर्न लेना है और जाना है भक्ति पथ मार्ग पे, जिससे कि हम अमावा श्री राम मंदिर की छत पर पहुंच सकें और आपको हमारे आराध्य श्री राम लला के मंदिर के सबसे एक्सक्लूसिव फुटेज दिखा सकें शिखर की और नए निर्माण कार्य की। तो ये देखिए ये रहता है यहाँ से मैं बताया 3 मार्ग। एक मार्ग आपको सामने की ओर सीधा जाते हुए दिख रहा होगा जो कि सुगम दर्शनार्थियों के लिए है। अगर आपके पास सुगम पास से रहता है तो आप डायरेक्टली आते हो यहाँ पे, इस साइड लॉकर में जमा करते हो और वहाँ पे जो कार्यालय बना हुआ है वहाँ पे आपको चेक इन वगैरह कराना रहता है, डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करा के डॉक्यूमेंट्स, फिर आप आगे की ओर सीधे शिफ्ट कर दिए जाते हो सुगम दर्शन के लिए। अगर आप नॉर्मल दर्शनार्थी हो, इस तरीके से आते हो लाइन में लगकर, तो आपको उधर जो काउंटर दिख रही हैं उधर की ओर चलना है। उधर भी हम आपको लेकर चलेंगे, आगे दिखाएंगे, सारी कुछ प्रोसेस बताएंगे क्या है सुगम दर्शन क्या है, प्राण प्रतिष्ठा दर्शन क्या है, सब कुछ। बाकी फिलहाल अभी हम इधर चल रहे हैं, इधर से हम लेके चल रहे हैं, ये हम आपको भी आकर दिखाते हैं। इधर हम चल रहे हैं आपको लेकर अयोध्या श्री राम मंदिर के शिखर के साथ एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाने, एक्सक्लूसिव निर्माण कार्य दिखाने कि वर्तमान समय में शिखर हमारा कैसा दिखता है, उसके इर्द गिर्द के जो प्रांगण हैं वो कैसे दिखते हैं, और अभी क्या उधर नए निर्माण कार्य चल रहा है, सप्त ऋषियों का जो मंदिर था वो कैसा दिख रहा है या परकोटा कैसा दिख रहा है, वो हम आपको दिखाने लेके चल रहे हैं। बाकी जो आगे बीच में मैंने दिखाया था कि एक रूट साइड से डाइवर्ट करके कनेक्ट किया जा रहा है, वो रोड देखिए वो बनते हुए आ रही है। जब ये बन जाएगी तो इससे जो है ना रस थोड़ा कम हो जाएगा। और ये मार्ग भी बहुत पहले सकरा हुआ करता था, इसको काफ़ी चौड़ा किया गया। इधर अगर आप देखोगे तो राम मंदिर का जो कनेक्शन वाला मार्ग था, कह सकते हो राम मंदिर का एक जोड़ने का जो काम करता था, उस पर डक्ट वगैरह का काम कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत उपयोगी हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और ज़रूरी वाली चीज़ें हैं, मतलब आपको जानने योग्य चीज़ें। अगर आप विकास में रुचि रखते हो, डेवलपमेंट्स में रुचि रखते हो, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको अयोध्या के साथ साथ कई अन्य जगह के भी सारे डेवलपमेंट्स के अपडेट, सारे प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी, लागत, समय, सब कुछ जानने को, मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें तो आप चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी दर्शनार्थी आ रहे हैं इधर से सब, और अभी हम भी पहुंचने वाले हैं भक्ति पथ पे। बाकी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप लोग ऊपर पेड़ पे आपको ये ना वुडन बॉक्सेस दिख रहे होंगे। इन सभी वुडन बॉक्सेस के अंदर बल्ब लगा हुआ था, लगभग तो फ्यूज़ हो गया क्योंकि लगभग बल्ब कांच के थे, वो सूर्या जो पुराने बल्ब जलते थे येलो कलर के वो वाले। बाकी जो LED हैं वो भी बचे हुए हैं, वो कांच फूट गया खुद से, धूप से, बारिश से वो रिएक्ट करके जो है उसके सारे ग्लास टूट गए, चकनाचूर हो गए। बाकी राम गुलेला मंदिर, यहाँ वो अमावा श्री राम मंदिर जहाँ भी हमें चलना है, ये इतनी पार्किंग हो रखी है भाई भक्ति पथ मार्ग पे, पता नहीं किस बेसिस पे पार्किंग हुई है। बोर्ड लगा हुआ है पार्किंग निषेध, और यहाँ पे पार्किंग हुई है। ये मेन भक्ति पथ मार्ग है, इस मेन भक्ति पथ मार्ग पे इतनी सारी पार्किंग और कोई कुछ एक्शन नहीं। सही है, बढ़िया बढ़िया क्या है, मतलब क्या ही है, क्या ही बोलूँ उसको। ये सामने हमारा भक्ति पथ मार्ग,
ये कनेक्ट करता है आप हनुमानगढ़ी से, दशरथ महल से, कनक भवन से होते हुए इस मार्ग से आते हो। ये भी एक दूसरा वैकल्पिक मार्ग है राम मंदिर जाने का, मतलब ऑफिशियल मार्ग वही है राम मंदिर जाने का। ये भी मार्ग है, पहले पुराना मार्ग यही हुआ करता था, हम लोग पहले इधर से जाते थे राम मंदिर। लेकिन एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही, सामने मंदिर है, ये प्रॉपर्टी है, ये रोड है, इस रोड पर इतनी सारी पार्किंग देखने को मिल रही है, ये सही चीज़ नहीं है कहीं कहीं। बाकी चलिए अभी हम आपको यहाँ से लेके चलते हैं अमावा श्री राम मंदिर के अंदर, और अमावा श्री राम मंदिर के पे चल के आपको दिखाते हैं वहाँ से राम मंदिर के शिखर की सबसे एक्सक्लूसिव फुटेज, और जो जितनी चीज़ें बची हुई हैं कि दर्शन प्रोसेस क्या है, राम दरबार क्या है, और सुगम दर्शन क्या है, नॉर्मल दर्शन क्या है, कैसे आप उसे कर सकते हो, जो भी जानकारी रहती है वो हम वहाँ पहुँच के आपको देते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं अभी हम अमावा श्री राम मंदिर की छत पे, और यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा श्री राम जन्मभूमि पथ। उस पॉइंट से हम टर्न लिए थे, वहाँ से हम राइट होकर सीधे आए थे यहाँ पे। यहाँ से आपको प्रॉपर एरिया देखने को मिल रहा होगा, ये पूरा आप देख सकते हो। और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो पूरा अपार्टमेंट रहता है हमारा लॉकर सेक्शन का, जहाँ आप अपने सामान को, अपने मोबाइल को, अपने जूते चप्पल जमा कर सकते हो। काफ़ी कुछ गाइडलाइंस वहाँ पे दी जाती हैं कि क्या क्या आप कैसे दर्शन करने जाना है, दर्शन अंदर क्या अलाउ है, क्या अलाउ नहीं है। बाकी वहाँ से जब आप एंट्री करके जाओगे उस प्रांगण से होके फिर आपको टर्न होके इस रूट पे आना होगा। पहले अंदर आते थे, लेकिन अभी कैनोपी का काम चल रहा है, इस वजह से लोगों को असाइड कर दिया गया, बाद में फिर वहीं कर दिया जाएगा। और ये बनाया भी इसलिए जा रहा है ताकि उनको धूप से और बरसात से राहत मिल सके। बाकी ये है पहला सिक्योरिटी, दूसरा सिक्योरिटी काउंटर, पहला वहाँ पे, उसका दूसरा ये वाला, जिसके बाद आपको अलाउ किया जाता है अंदर जाने के लिए। देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है अभी, और ये सारी भीड़ जो आपको देखने को मिल रही है, ये सारी की सारी भीड़ अभी राम मंदिर दर्शनार्थियों की है, क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं का फिर से इजाफा हो गया है, और भारी बढ़ोतरी के बाद जो है लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा इधर का कंडीशन रहता है। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं राम मंदिर के एक्सक्लूसिव फुटेज, और बताते हैं कि क्या है सुगम दर्शन, कैसे आप राम दरबार के दर्शन कर सकते हो, किस तरीके से दर्शन अभी वर्तमान समय में हो रहे हैं। सो फाइनली अभी हम आ चुके हैं अमावा श्री राम मंदिर के छत पे, और वहाँ पे विराजमान है हमारे राम लला और राजा राम दोनों। पहले केवल राम लला विराजमान थे, पर अब राजा राम भी विराजमान है, क्योंकि आपको पता होगा अभी हाल ही में गंगा दशहरा के दिन 5 जून को जो है भव्य प्राण प्रतिष्ठा किया गया है राम दरबार का। और इधर अगर मैं और की चीज़ें आपको दिखाऊं तो सामने की पूरा मंदिर परिसर देखने को मिल रहा होगा। अभी पहले आप देखो शिखर के भी दर्शन कर लो, क्या लग रहा है। जब ये सारे के पोल्स नहीं हट रहे ना, ये जो पिलर्स हटेंगे लोहे वाले, तो और भी ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत लगेगा। और ये जो गरुड़ ध्वज और ये जो शिखर पे स्वर्ण मंडित शिखर है ना, ये देखने में भाई दिव्य लगेगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि प्रोसेस क्या है, कैसे आप राजा राम के दर्शन कर सकते हो। रामलला के दर्शन तो अभी तक कई लोगों ने किए होंगे, जो नहीं किए वो भी कैसे दर्शन कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात सहजता पूर्वक कैसे कर सकते हो, सुगमता पूर्वक कैसे कर सकते हो, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि जो हमारे राम मंदिर के द्वितीय तल पे राजा राम के राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसके दर्शन सभी के लिए नहीं निर्धारित किए गए हैं, सब लोग उसका दर्शन नहीं कर सकते। जिस प्रकार से राम लला के दर्शन सभी करते हैं, वैसे आपको नहीं अनुमति दी जाएगी दर्शन करने का। उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। बाकी अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुगम दर्शन पास क्या है, सुगम दर्शन क्या है, नॉर्मल दर्शन क्या है, और विशिष्ट दर्शन क्या है। तो देखिए जी, जो दर्शनार्थी स्टार्टिंग में गेट के पास आपको दिख रहे थे, जो पंक्तिबद्ध होकर क्रमशः लाइन से आ रहे थे, वो है सामान्य रूप के दर्शन, जो कि कई लोग करते हैं, जो हम भी जाते हैं तो करते हैं। और दूसरा दर्शन क्या है, जिसे आप काउंटर से और अपने मोबाइल से बुक कर सकते हो सुगम दर्शन के नाम से। उसमें क्या होगा कि आपके समय की बचत होगी। वो कैसे? आपके साथ बहुत कुछ परिवर्तन नहीं होगा, फ़ोन कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप सोचो कि क्या सुगम दर्शन में हम फ़ोन लेके जा सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, एंट्री मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फ़ोन की अलाउंस वहाँ भी नहीं रहेगी। सुगम दर्शन में होगा बस इतना कि आप मोबाइल से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हो, या फिर आप अयोध्या जब राम मंदिर आते हो तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के यात्री सेवा केंद्र से सुगम दर्शन पास बुक कर सकते हो। इसका भी एक टाइमिंग है, सुबह 10 बजे तक सुगम दर्शन पास बुक होते हैं। सभी पासेस के अलग अलग स्लॉट निर्धारित किए गए हैं, जैसे सुबह 7 से 9, उसके बाद 9 से 11, उसके बाद 11 से 1, ऐसे करके दिन में 4 से 5 भागों में श्रृंखला में इसको बांटा गया है। आरती की जो समय होती है उसके दर्शन पासेस अलग हैं, आरती के पास अलग बनते हैं। उस आरती में नॉर्मल कोई दे जा सकता। अगर मान लीजिए इनकेस दोपहर की जो आरती होती है भोग वाली, उसमें अगर जो लोग दर्शन करने गए हैं, वहीं रुके हुए हैं, जो पहुंच गए हैं प्रांगण में, वो दर्शन कर लेंगे। बाकी अलग से कोई जाए तो वो डायरेक्ट दर्शन नहीं कर सकता, उसके लिए उसको पास बनवाना पड़ेगा। ये हो गई हमारी सुगम दर्शनार्थी पास। अब सुगम दर्शन में आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलती है ये भी आप जान लो, ताकि आप पास बुक कराना चाहो, आपके मन में विचार हो कि अरे यार हम सुगम दर्शन तो कराएं, लेकिन उसमें हमें फ़ायदा क्या होगा। तो सुगम दर्शन में फ़ायदा ये होगा कि जो आप स्टार्टिंग में देखोगे, जहाँ लोग लाइन से होकर जा रहे थे स्टील की ग्रिल से, वहाँ से आपको नहीं जाना पड़ेगा। आप इस साइड से जा सकते हो जिधर से मैं वीडियो शूट कर रहा था, या फिर अगर आप उसमें भी जाओगे तो आपको मुड़ना नहीं पड़ेगा काउंटर पे। वहाँ काउंटर पे ना मुड़ के आपको डायरेक्ट सीधे डॉक्यूमेंट अपना कंप्लीट करा के आगे की ओर बढ़ना रहेगा, जिससे आपके समय की काफ़ी बचत होगी, बहुत बचत होगी। और फ़ोन वगैरह जूते चप्पल जमा करने की अलग फैसिलिटी आपको दी जाएगी। मैं आपको यहाँ से कैसे शो कराऊँ, यहाँ से अपना दिखा नहीं सकता। आप
समझना, जो नॉर्मल दर्शनार्थी जाते हैं वो दर्शन करके उस हिस्से में प्रवेश करते हैं, वहाँ पे जो हिस्सा दिख रहा है वो द्वार। लेकिन जो सुगम दर्शनार्थी होते हैं वो उस द्वार के भी उधर से जाते हैं। वो जो पीछे शिखर देख रहे हो ना, वो वाला, ये वो वाला शिखर, वो वाला, वहाँ से प्रवेश करते हैं, मतलब साइड से। तो ये फैसिलिटी मिलती है सुगम दर्शनार्थियों को। तो इसी वजह से अगर आप करना चाहो तो सुगम दर्शन पास बुक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि राजा राम की दर्शन कैसे कर सकते हो, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हो। तो भाई प्रोसेस इसका अभी बहुत ही सिंपल सा है, इसी में जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से आप जब सुगम दर्शन पास बुक कराओगे यहाँ से ऑनलाइन नहीं, काउंटर पे आके, एक काउंटर है यात्री सेवा केंद्र वहाँ पे, और एक पुराने वाले मार्ग रंग महल के साथ जहाँ पे तीर्थ क्षेत्र का कार्यालय है, वहाँ पे आपको सुगम दर्शन पास जब कराना है तो वहाँ मेंशन करना है कि मेंशन ये करना है कि मुझे राजा राम के भी दर्शन करना है, राम दरबार के भी दर्शन करना है। तब जाके वो जो है उसमें ग्रांटेड करेंगे परमिशन। एक दिन में 300 करके कई स्लॉट निर्धारित किए गए हैं, सभी लोग नहीं जा सकते, सीमित संख्या चुना गया है जिससे सीमित लोग जा सकें, और एक टाइम शेड्यूल किया गया है जिसमें वो दर्शन कर सकें। बाकी ये रहता है हमारा प्रोसेस, कैसे आप दर्शन करने वाले हो, कैसी क्या चीज़ें रहने वाली हैं। अभी आप सबसे पहले अब इधर देखो बाकी चीज़ें। अगर आपके मन में कोई भी थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, आपके सभी डाउट को क्लियर किया जाएगा, उसका जो है कुछ ना कुछ हल निकाला जाएगा। तो इधर भी हम दिखाते हैं आपको, ये पूरा परकोटा वगैरह का दृश्य आप देखो। जो इधर मंदिर थे इन सब पे भी ऊपर जो है ना स्वर्ण मंडित कलश स्थापित कर दिया गया है, और सप्त देवों का, सप्त ऋषियों का जो मंदिर था वो भी निर्माणाधीन है। इधर भी जो और कंस्ट्रक्शन के वर्क हैं वो सब चल रहा है, मतलब जो नए कंस्ट्रक्शन है सब अपने रफ्तार पे हैं, अपने तीव्रता के साथ सभी कार्य हो रहे हैं। क्रेन्स वगैरह भी देखोगे, बड़े वाली क्रेन केवल एक क्रेन रह गई है, उसको भी धीरे धीरे असेंबल करके हटा दिया जाएगा, क्योंकि उसका काम भी जो है लगभग पूरा हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो में बने हुए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दो। बाकी चलो यहाँ से आपको हम लेकर चलते हैं, वो जहाँ से हम टर्न लिए थे राइट साइड, वहाँ से हम लेफ्ट की ओर चलेंगे और राम मंदिर वो प्रांगण में चलेंगे जहाँ पे लॉकिंग का अपार्टमेंट रहता है, पूरा लॉकर रूम रहते हैं, वहाँ से फिर हम आपको लेकर चलेंगे। तो दोस्तों आ चुके हैं अभी, फिर से हम भी लाइन में लग चुके हैं। इस साइड से गए हुए थे, आपको याद होगा, ऐसे गए अमावा की छत से पूरा डिटेल आपको दिखा है, वहाँ से सब कुछ कवर करा के अभी हम भी पंक्तिबद्ध हो चुके हैं दर्शनार्थी के तौर पे। और देखिए उसी काउंटर की मैं बात कर रहा था, यहीं पे आपको डॉक्यूमेंट अपना सबमिट कराने के बाद ना, सबमिट क्या टिक लगाना रहेगा, सिक्योरिटी चेक के बाद ये गेट से आपको डायरेक्ट आगे भेज दिया जाएगा सुगम दर्शन पास में। और देन इधर जो है नॉर्मल दर्शनार्थी जो आते हैं वो इस साइड से जाते हैं, इधर की ओर आपको देखने को मिल रहा होगा। इधर भी लगभग 1 से लेकर पूरे 12 तक काउंटर है। अभी क्या है कि केवल 5 से 7 काउंटर को ओपन किया गया है, जिससे कि जो है ना भीड़ जो है बटी रहे, एक ही जगह पे जो है ना कॉन्सेंट्रेट भीड़ ना रहे, इसलिए 2-3 पार्ट में डिवाइड रहे, इसी वजह से जो है भीड़ को यहाँ पे बांटा गया है। ये देखिए कुछ ऐसी कंडीशन है यहाँ की। ये सारे राम भक्त जो है अभी दर्शन के हेतु आगे की ओर जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक कराने के बाद। तो दोस्तों अभी जो है एंटर कर चुके हैं हम इस परिसर में पूरे के पूरा, जो हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ से भी हम बढ़ेंगे आगे की ओर। ये देखिए नीचे कारपेट भी लगा दिया गया है, जिससे कुछ लोग क्या होता है कि बाहर ही जूते चप्पल खोल के आते हैं, तो वो उनको उनके पैर न जले, इस वजह से नीचे पूरे कारपेट लगे हुए हैं, रेड कारपेट इधर की ओर, उस साइड की ओर, साइड में दोनों तरफ लगाए गए हैं। एंड देन बात करें आगे तो भीड़ भी आपको चारों तरफ देखने को मिल रहा होगा। सिक्योरिटी वगैरह के लिए गार्ड्स भी एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, ताकि आपको कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो तो आपकी जो है वो सहयोग कर सकें। और इस साइड लेफ़्ट साइड की सेक्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा ये पूरे काउंटर जो कि जूते चप्पल जमा करने के लिए है। इधर तो शायद अभी बंद करके रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे काउंटर मैनेज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कोई है नहीं। आगे वहाँ पे शायद है सब, और ऐसे डस्टबिन भी है जगह जगह। बाकी राइट साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर रहता है हमारा काउंटर, जिसमें आप अपने मोबाइल को, अपने स्मार्ट वॉच को, अपने गैजेट्स को, कैमरे को, डिजिटल जो भी चीज़ें इक्विपमेंट, यानी कि रिमोट वाली चाबी होती है ना, उसको तक की आपको यहाँ पे जो है जमा करना पड़ता है। बाकी जाते क्या क्या है बता दूँ, आप ये मत सोचना बेल्ट पहनो, बेल्ट नहीं जाएगा, ये वाली एनालॉग घड़ी नहीं जाएगी, ये जाएगी डिजिटल घड़ी नहीं जाएगी। और पर्स आपका जाएगा, अगर उसमें डॉक्यूमेंट केवल हुए, आधार, पैन, मतलब काम की चीज़ें हुई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैसा आपका जाएगा। प्रसाद नहीं जाएगा, फूल नहीं जाएगा, और पेन भी नहीं जाएगा। चश्मा जाएगा, डिजिटल वाला नहीं, नॉर्मल चश्मा जाएगा। बाकी कुछ ऐसा यहाँ का व्यू रहता है, एरियल व्यू अगर आप देखोगे तो इतना खूबसूरत सा। और ये बिल्डिंग भाई बहुत प्यारी लगती है, ये अपार्टमेंट जो है ना इतना खूबसूरत बनाया ही गया है कि इतना प्यारा लगता है। बाकी इस साइड पूरे लेफ्ट साइड में जो मैं बता रहा था जूते चप्पल जमा करने के लिए, जो कि लोग हैं और जमा भी कर रहे हैं। इधर साइड में वॉल पे हिस्ट्री लिखी गई है, इधर हिंदी में, इधर इतिहास लिखा गया है, उधर हिस्ट्री लिखी गई है। एक साइड हिंदी, एक साइड इंग्लिश में। और दर्शनार्थी जो है दर्शन करके उस साइड से घूम के आते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं। ये निकास मार्ग है, अभी हम भी इधर ही से जाएंगे। बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आप चेहरे पे मतलब देख के आइडिया लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा धूप है। और अभी जो है ना टाइम अगर आप देखोगे तो 10:10 हो रहे हैं। धूप
इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि बिल्कुल हालत ख़राब हो जा रही है। बट आप लोगों के लिए, आप लोग को कंटेंट देने के लिए, आप लोग को प्रॉपर एक्सक्लूसिव अपडेट देने के लिए जो है हम पहुँचे हुए हैं और आपको जो है सबसे एक्सक्लूसिव अपडेट देने का प्रयास कर रहे हैं। इधर साइड में देखोगे ना तो लोग छाँव में बैठे हुए हैं, छाँव बोलते हैं, शेल्टर भी बोल लो। मैं शुद्ध मतलब अपने भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ जिससे समझने में आसानी रहे। फ़ोटो वगैरह भी लोग यहाँ पे क्लिक कराते हैं। ये सारी भीड़ भी आपको देखने को मिल रही होगी। भीड़ कहना मज़ा नहीं आ रहा, मतलब श्रद्धालु देखने को मिल रहे होंगे जो दर्शन के लिए जा रहे हैं, तीर्थ यात्री पर्यटक। बाकी ये देखो कुछ ऐसा रहता है। और यहाँ पे देखिए प्रार्थना भी की गई है कि जूते चप्पल रखने हैं तो रैक तथा सामान के लिए लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध है। लोग क्या करते हैं ना, जहाँ तहाँ कहीं भी खोल के चल देते थे, तो इसके लिए ये है। बाकी यहाँ इंग्लिश में हिस्ट्री पूरी लिखी गई है। और अगर मैं बात करूँ तो एक तरफ हिस्ट्री इंग्लिश में, एक तरफ हिंदी में इतिहास आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए ये रहता है हमारा लॉकर का सेक्शन, जहाँ पे आपको लोग देखने को मिल रहे होंगे लॉकर में पूरे जमा कर रहे हैं अपने सामान को। और जैसा मैंने बताया वही चीज़ मैं एक बार फिर से आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जमा होती हैं, क्या क्या अंदर जाती हैं, क्या क्या नहीं जाती हैं। तो अगर आप देखोगे तो मोबाइल फ़ोन, चार्जर, स्मार्ट वॉच, कैमरा, लेडीज़ पर्स, ईयरफोन, प्लग, बोतल, प्रसाद और रिमोट वाली चाबी नहीं जाती है। पैसा जाता है, जेंट्स लेडीज़ छोटा पर्स जाता है, बेल्ट जाता है, चाबी बिना रिमोट वाली, सामान्य घड़ी, चश्मा और दवाइयाँ, जीवन रक्षक दवाइयाँ, जो दवाइयाँ मैंडेटरी हैं, जो आपके उपयोग की हैं, वो सारी दवाइयाँ जो हैं वो जाती हैं। बाकी ये एक हॉल है, कॉरिडोर। यहाँ पे अगर आप देखोगे बीच में यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रांगण में कुछ ऐसा प्रांगण रहता है हमारा। और यहाँ पे भी जो है दर्शनार्थी रेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। हालांकि अंदर वेटिंग हॉल है, बट फिर भी कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। किस बेसिस पे बैठे हैं ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बैठे हैं। अच्छा लग रहा होगा इनको, सब बुजुर्ग हैं, थके होंगे। तो कुछ ऐसी कंडीशन जो है ना अभी करंट टाइम यहाँ की रहती है सिचुएशन। काम वगैरह कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको देखने को मिल रहा होगा। और अब चलिए आपको लेके चलते हैं यहाँ से निकास मार्ग की ओर। निकास मार्ग दिखाते हुए फिर जो है हम ना बाहर की ओर चलेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। एक स्पेशल चीज़ आपके लिए है लास्ट में वीडियो में, तभी आप लोग कट मत करना, वीडियो भी रुके रहना थोड़ी देर। तो देखिए दोस्तों, आ चुके हैं निकास द्वार पे। यहीं से जो है निकास मार्ग रहता है, लोग निकासी कर रहे हैं। हम प्रांगण की इस साइड आ चुके हैं। यहाँ पे पूरा एरिया है जहाँ पे गार्डनिंग की जा रही है और साथ ही साथ एक बहुत यूनिक तरीके की गार्डनिंग की जा रही है, मैपिंग वाली। यहाँ पे पूरी की पूरी मैपिंग की गई है। अगर आप देखोगे लोग एंट्री पता नहीं क्यों कर रहे हैं, इसमें एंट्री निषेध है। लोग जा कैसे रहे हैं, बैठने नहीं दिया जाना चाहिए मुझे, जहाँ तक इसको इसीलिए घेरा गया ताकि लोग डिस्टर्ब ना करें। बाकी ये देखिए कुछ ऐसा व्यू पॉइंट रहता है यहाँ का भी। और आगे की ओर भी हम चलते हैं, वहाँ से आगे कुछ चल के ना राइट टर्न लेंगे, फिर वहाँ से हम सीधे आगे चल के रिकनेक्ट होंगे रामपथ मार्ग पे, जो जन्मभूमि पथ था उससे लगभग 150 मीटर की दूरी पे। बाकी कुछ ऐसा व्यू पॉइंट यहाँ का रहता है। ऊंचा है, थोड़ा सा चोटी टाइप का है, टीला जिसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली। और आपको आगे मैं दिखाता हूँ भी, आगे भी कंस्ट्रक्शन के नए वर्क्स चल रहे हैं। सारे कंस्ट्रक्शन के काम आपको देखने को मिल रहे होंगे। और यहाँ से जो है मैं आपको राइट लेके चलता हूँ। बोर्ड लगा हुआ है बाहर जाने का रास्ता। आई थिंक बाहर भी होता है कि बाहर ठीक है, प्रिंट में हो सकता है कुछ गलती हो गई हो। बाकी ये देखो सामने की ओर यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहा है। यहाँ पे भी कुछ नए निर्माण कार्य हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, शायद से कुछ बिल्डिंग, अपार्टमेंट या फिर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कोई अलग बेसिक सा काउंटर, या हो सकता है बड़ा हॉल, बड़े मार्ग, बड़े रूट तैयार किए जा रहे हों कॉम्प्लेक्स जैसे। क्योंकि तीर्थ क्षेत्र की बात है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नया निर्माण कार्य हो सकता है। हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, कह सकते हैं लेकिन हमें खुद नहीं पता रहता है क्या हो रहा है, क्योंकि काम ही इतनी तीव्रता से होता है। जब वो आकार लेता है तभी हम समझ भी पाते हैं क्या होगा। और इनफैक्ट कह सकते हो कि जो यहाँ पे वर्कर्स लगे रहते हैं उन्हें भी उतना ज़्यादा आइडिया नहीं रहता। उन्हें केवल एक एक टास्क दिया जाता है कि तुम्हें बस इतना करना है। एक को टास्क दिया गया तुम्हें बस गड्ढे खोदने, तो बताएगा भाई मुझे तो गड्ढे खोदने का काम है, एक बताएगा भाई मुझे असेंबल करने का काम दिया गया। कुछ ऐसा काम रहता है, लेकिन काम होता बहुत लाजवाब है। और ये पूरे जो है LNT के वर्कर्स हैं, आपको अगर देखने को मिल रहे होंगे, सारे LNT के योग्य और एकदम प्रशिक्षित वर्कर्स हैं। कोई भी मतलब लोकल काम नहीं भाई, लेवल का काम होगा। मतलब काम हो रहा है तो उसे याद करे जनता, पीढ़ी याद करे, ऐसा काम होगा, समय समय तक चले, सालों साल चले। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे राइट साइड पूरे शेल्टर लगा दिए गए। भंडारा चलता था सीता रसोई के नाम से, अभी भी चलता है। वहाँ पे अगर आप देखोगे प्रसाद वगैरह जो भी दर्शनार्थी जाए उन्हें मिलेगा वहाँ पे भंडारा। सुबह के टाइम से मुझे लग रहा है खिचड़ी दी जाती है, शाम को कुछ और दिया जाता है, खीर भी दी जाती है शाम को। तो कुछ ऐसा काम रहता है। यहाँ पे पूरे अंगद टीले के परिसर में काम चल रहा है। इस साइड अगर आप देखोगे तो भंडारा जहाँ चलता था वहाँ भंडारे में लोगों को धूप लगती थी, इस वजह से जो है ना ऊपर शेल्टर लगा दिया गया जिससे उन्हें धूप न लगे। और बरसात भी बीच में हो रही थी 1-2 दिन, तो बारिश से भी लोग बच जाएं। बाकी कुछ ऐसी कंडीशन रहती है हमारी निकास द्वार तक की। आगे गेट भी बन चुका है, वो गेट से पूरा इतना सिक्योर हो गया है। ये देखो पानी उसमें जमा हुआ है, उस पानी को निकाला जा रहा है, बारिश की पानी उस पर जमा हुआ है। यहाँ पे आम दिया जा रहा है भाई,
ये देखिए खिचड़ी के साथ साथ एक एक आम सबको दिया जा रहा है। गर्मी का सीज़न मतलब आम का सीज़न तो वहीं सबके हाथ में आपको आम दिख रहा होगा। और दूसरी बात कि रामलला को भोग भी लगे थे आम, बहुत सारे आम आए थे। तो देखो ऐसा उसका सही प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं कि भाई कोई भी चीज़ आती है तो वेस्ट होती है, उसका बहुत बेस्ट यूज़ किया जाता है। और सब कुछ मतलब दर्शनार्थियों के लिए है, उन्हीं के लिए है। तो ट्रस्ट तीर्थ क्षेत्र भी जो है वो फुल अपना जो है ना कोऑपरेट करती है और सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराती है। तो कुछ ऐसा यहाँ का व्यू एरियल रहता है हमारा। ये यहाँ का गेट, इस गेट के बाद सीधे फिर यहाँ से 50 से 70 मीटर की रूट, उसके बाद हम सीधे पहुँच जाएंगे रामपथ पे। और इधर सुग्रीव किला का रास्ता, ये ऑफिशियल बाइक्स की पार्किंग है, जो अंदर वर्कर्स होंगे, चाहे वो SIS वाले हों या गार्ड हों, उन सब की। तो कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ की जो है हमारी रहती है अभी वर्तमान समय में। और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आगे लोग जा रहे हैं, वहाँ से फिर रोड पे कनेक्ट हो जाएंगे। इधर श्री राम चिकित्सालय और श्री राम अस्पताल का चौराहा, फिर स्टेशन मार्ग, कुछ ऐसा कंडीशन। बाकी ये हमारा अंगटीला कमार निकास मार्ग। तो मतलब ओवरऑल चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो अभी तक मैंने आपको दिखाया अयोध्या राम मंदिर जाने वाले प्रमुख मार्ग, श्री राम जन्मभूमि पथ से लेकर राम मंदिर होते हुए, राम मंदिर की एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाते हुए, दर्शन प्रोसेस बताते हुए, अंदर के क्या नए निर्माण कार्य हैं, अंदर की कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ों की भरपूर जानकारी आपको दी। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आज की जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए रहे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियोस कहाँ की लाई जाए, कहाँ की वीडियो आप देखना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे जल्द ही दूसरी वीडियो में। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।